दोस्तों बात है साल 1942 की, जब उत्तराखंड के एक छोटे से शहर चामोली में मौजूद नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट ऑफिसर हरि किशन अपने काम के सिलसिले में इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक उन्हें हिमालय की त्रिशूल मासिक के पास एक कुंड मिला, लेकिन किशन जी ने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस कुंड के नजदीक गए। उनको वहाँ कुछ ऐसा दिखा जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आपने कभी भी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ वहाँ मिल सकता है। दरअसल दोस्तों वहाँ पर 300 से लेकर 800 तक नर कंकाल के हड्डियां पाए गए थे। जरा सोचिए इतने सारे कंकाल वहाँ पर कहाँ से आए होंगे, और वो भी एक ही स्थान पर। क्या यहाँ पर कोई युद्ध लड़ा गया था या फिर कोई समूह के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरा जिससे कि सारे लोग दबकर मर गए होंगे? वेल दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जब किशन जी ने यह बात अपने ब्रिटिश सीनियर को बताया तो उनके बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब वे लोग वहां उसे देखने के लिए चले जाते हैं, तब जैसे ही हड्डियों का झुंड देखते हैं तो लोगों के बीच वहां सन्नाटा छा जाता है। तब उन्हें फील हुआ कि यह बात वाकई में सीरियस थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देखकर ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर न कुछ बुरा हुआ होगा। शुरुआत में इसे देखकर कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि हो न हो यह सभी नर कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में ब्रिटिश पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मारे गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों को जांच करने के लिए एक ब्रिटिश टीम को बुलाया। जांच के बाद यह पता चलता है कि ये कंकाल जापानी सैनिक के नहीं थे, बल्कि ये नर कंकाल तो और भी ज्यादा पुराने थे। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों पर रिसर्च होता रहा। इन रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों के अलग अलग थ्योरी निकलकर सामने आए। इन कंकालों को लेकर लगभग 3 तरह की थ्योरी दी जाती है, जिसमें पहली थ्योरी के अनुसार राजा अश्वधवल ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और कुछ डांस ग्रुप के लोगों के साथ हिमालय में मौजूद नंदा देवी मंदिर के दर्शन करने आए थे, जो लगभग उस रहस्यमयी कुंड के सामने ही पड़ता है। जब राजा ने देवी माँ के दर्शन करके और राजा अपने पुत्र की सफलता की कामना करते हुए जब वहाँ से वापस आ रहे थे, तो तभी रास्ते में उनकी टक्कर एक बार भारी तूफानों से हो जाती है और लगभग सभी की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी थ्योरी के अनुसार ये सारे कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो साल 1841 में जब चीन तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लौटते वक्त इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों की हिमालय की पहाड़ियों में मौत हो गई थी। वहीं तीसरी थ्योरी के अनुसार यह एक बरियल ग्राउंड हो सकती है, जहाँ किसी महामारी से शिकार लोगों को यहाँ पर दफनाया गया होगा। रिसर्च से पता चलता है कि मरने वालों में ज्यादातर लोग मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल थे, लेकिन इनमें से बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं पाया गया था। हालांकि 2004 में हुए एक रिसर्च से इस झील से कई चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा हुआ। इस रिसर्च के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आई। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग क्षेत्रों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की कोई वस्तु सिर पर गिरने से हुई थी, जैसे कि बर्फ के गोले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक स्टडी के अनुसार इन कंकालों से ज्यादातर कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के थे। एक कंकाल चीन के इलाके का भी बताया जा रहा था। कुल 71 कंकालों का टेस्ट किया गया, जिनमें से कुछ का कार्बन डेटिंग हुआ और कुछ का डीएनए टेस्ट हुआ। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इस टेस्ट में पता चला कि ये कंकाल एक समय के ही नहीं थे, बल्कि सभी अलग अलग समय के थे। साथ ही साथ अलग अलग नस्लों के भी है। इनमें महिलाओं और पुरुष दोनों के कंकाल शामिल है। अधिकतर जो कंकाल पाए गए उन पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों के ये कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ थे। इससे पूरी तरह से साफ हो जाता है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी से नहीं हुई थी। जांच में यह भी पाया गया था कि इन कंकालों को आपस में कोई भी रिश्ता नहीं था, क्योंकि पहले कंकालों के इस समूह को एक परिवार माना गया था। रिसर्च में यह बात साफ हुई कि ये लोग एक परिवार के नहीं थे, क्योंकि इन पर डीएनए के बीच कोई भी समानता नहीं पाया गया। जांच में यह भी पाया गया था कि इन कंकालों में बैक्टीरिया और बीमारी उत्पन्न करने के लिए कोई भी वायरस नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि ये किसी बीमारी के चपेट में आकर नहीं मरे थे। इससे साफ हो जाता है कि ये कंकाल अलग अलग हादसे से मरे हुए थे। वह हादसा क्या था इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई भी साफ जानकारी नहीं है। कुछ कंकालों की हड्डियों में फ्रैक्चर पाए गए थे, जो गिरने पड़ने से हो सकते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये किसी तूफान में फंस गए थे, लेकिन ये सभी बातें साबित नहीं हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।